प्रेगनेंसी का 9th मंथ आ गया है और अगर आप ये 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाएगी और अननेसेसरी टेंशन से आप बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया सलीम और आज मैं आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल टिप्स बताने वाली हूँ। 9वां महीना प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है। इस महीने में की गई छोटी सी गलती भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और सही केयर आपको सेफ डिलीवरी की तरफ ले जा सकती है। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है और एक भी फेज मिस नहीं करना है। तो इन 7 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है बच्चे के मूवमेंट। अक्सर महिलाओं को 9वां महीना स्टार्ट होने पर ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे बच्चे के मूवमेंट्स उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील हो रहे थे वैसे अब 9वें महीने में फील नहीं होते। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको ये समय पूरी तरीके से बच्चे के मूवमेंट को महसूस करने में निकालना है। आपको ध्यान देना होगा कि दिन में कई बार आपको 10 से 12 मूवमेंट फील होने चाहिए। अगर किसी समय ऐसा लगता है कि मूवमेंट्स कम हो रहे हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तो किसी शांत जगह लेफ्ट साइड करवट लेकर आप महसूस करें। अगर उसमें भी आपको मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले मूवमेंट्स इसलिए अच्छे होते थे क्योंकि बच्चे का वेट एवरेज था, अंदर घूमने की उसको प्रॉपर जगह मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे 9वां महीना स्टार्ट होता है बच्चे का वजन बढ़ता है तो वॉर्म के अंदर क्योंकि स्पेस कम हो जाती है तो बच्चा प्रॉपरली मूव नहीं करता, लेकिन उसके मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो किक की शक्ल में आपको स्ट्रांगली फील हो सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना 9वें महीने की स्टार्टिंग से ही करना होगा। इसके बाद आता है पेन, जो अक्सर महिलाओं को एब्डोमेन में या फिर लोअर बैक में फील हो सकता है 9वें महीने में। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर पेन का मतलब लेबर पेन नहीं होता। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेन्स ट्रू लेबर पेन्स हैं और कौन से फॉल्स लेबर पेन्स हैं। अधिकतर 8वें महीने में फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं जिनको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। ये इरेगुलर होते हैं, कभी होंगे, रेस्ट करने पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन्स होंगे उनका एक पैटर्न होगा। आपको हर 10 से 15 मिनट के बाद कमर के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा। कुछ सेकंड के लिए वो रुकेगा, फिर 15-20 मिनट के बाद वो पेन दोबारा से आएगा। हो सकता है कि पेन की इंटेंसिटी ना बढ़े, जिस तरीके से पहले फील हो रहा था वैसे ही फील हो, लेकिन अगर वो एक रिदम फॉलो कर रहा है तो ये एक ट्रू लेबर पेन है और अगर ये रिदम फॉलो नहीं कर रहा, रेस्ट करने पर ठीक हो रहा है तो वो एक फॉल्स लेबर पेन है। तो अगर आपको पेन्स बार बार हो, बेरेबल ना हो, बर्दाश्त ना हो या फिर आपको डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा महसूस हो तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना होगा। ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। सूजन और वेट, अक्सर जैसे जैसे 9वां महीना में पेशेंट एंटर होता है क्योंकि वेट गेन होता है और जब वो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है या एक लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहता है तो उसके पैरों पे हल्की सूजन हो जाती है जो वेट का ही एक सिम्टम है बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर आपको सडनली बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी पर सूजन महसूस हो या फिर आपको अपना वेट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है या आपको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं या बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये हाई बीपी की तरफ जाता है और ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि 9वें महीने में होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्री एक्लैम्सिया इन सब से आप बच सकें। तो अभी तक आपने जान लिया कि हमें 9वां महीना एंटर होने पर बच्चे के मूवमेंट्स पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर किसी भी समय आपको पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द हो रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि लेबर पेन्स ये नेचुरल हैं, ट्रू हैं या ये फॉल्स हैं, और इसी के साथ साथ किस तरह का वेट गेन और किस तरह की स्वेलिंग नॉर्मल है और कहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन किस तरफ इशारा कर रही है, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये आपने क्लियरली समझ लिया है। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगर आपको वेजाइनली बहुत ज़्यादा लीकेज महसूस हो रहा है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब से लेके 8वें महीने तक हल्का थिन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का एक फिजियोलॉजिकल साइन है जहाँ पर आपको वेजाइनली एक थिन वाइट डिस्चार्ज महसूस होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती और ना ही उसका कलर चेंज होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन 9वें महीने में आपको अगर कंटिन्यूस लीकेज हो रहा है और वो यूरिन जैसा फ्लोई कंसिस्टेंसी का है, पतला है और साथ ही वो
इतना ज़्यादा हो रहा है कि उससे आपके कपड़े वेट हो रहे हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये लेबर स्टार्ट होने को इंडिकेट करता है और ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द विजिट कर लेना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है 9वें महीने में परवेजाइनली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना। ये दोनों ही बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ना तो स्पॉटिंग और ना ही ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक होती है, लेकिन अगर 9वें महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको हो रही है, चाहे उसकी अमाउंट कम ही क्यों ना हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार ये लेबर के स्टार्ट होने को इंडिकेट करता है। सर्विक्स के ऊपर एक म्यूकस प्लग बना हुआ होता है जो लेबर के स्टार्ट होने पर रिलीज होता है और उसके साथ आपको म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, जिसके साथ हल्का ब्लड भी पास आउट हो सकता है। और ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि आप कंफर्म कर पाएँ कि ये आपके लेबर स्टार्ट होने के साइंस हैं या ये नॉर्मल है, और आप अपने डॉक्टर के डिसीजन पर ही जाएं। अब आते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जहां पर महिलाएं ज़्यादातर चूक खाती है। जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है, जो डाइट वो फॉलो कर रही थी, जितने ज़्यादा कॉन्शियसली एक बैलेंस डाइट वो ले रही थी, अब आके वो क्योंकि थक चुकी होती हैं तो वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पाती, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रखती, जिसकी वजह से 9वें महीने में उनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में, अक्सर महिलाओं को आदत होती है कि वो फ्रूट्स पर या सैलेड पर ऊपर से नमक डालकर खाते हैं। आपको इसको बिल्कुल इस आदत को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। इसी तरह से हाइड्रेशन आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन करना था और 9वें महीने में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। 8 से 10 ग्लास पानी आप रेगुलरली पीते रहें। एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। डॉक्टर्स रिकमेंडेड आयरन और कैल्शियम आपको अपने टाइमली खाते रहना है। अब आते हैं हम उस इमरजेंसी साइन के ऊपर जहां पर आपको घर पर बैठना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा और आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल विजिट करनी होगी, जिसमें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या फिर बहुत ज़्यादा लीकेज फील हो या बच्चे के मूवमेंट 2-3 घंटे महसूस करने के बावजूद आपको बिल्कुल फील नहीं हुए, तब भी आपको घर पर नहीं बैठना है। इसी के साथ साथ अगर पेन्स के साथ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और चक्कर आए या फिर बहुत ज़्यादा लूज मोशन आपको होने लगे, तो इन सब कंडीशंस में घर पर बैठना अनसेफ है। आप हॉस्पिटल विजिट करें, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस लें। अब आता है कि हॉस्पिटल बैग आपको कब तक रेडी कर लेना चाहिए। तो 8वें महीने के एंड तक या 9वें महीने के स्टार्टिंग तक आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लें, जिसमें अपने पूरे 9वें महीने के कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, साथ ही आपके क्लीन क्लोथ्स, बेबी के क्लीन क्लोथ्स, मेडिकेशंस उसमें अवेलेबल हों, साथ ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करना ना भूलें। ये कंप्लीट हॉस्पिटल बैग आपको डिलीवरी के समय, जब जल्दी होती है हॉस्पिटल पहुंचने की, उस समय अननेसेसरी पैनिक होने से बचाएगा और आप स्ट्रेस फ्री हॉस्पिटल विजिट कर पाएंगे। तो अगर आप 9th मंथ में हैं तो ये पॉइंट्स बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने आसपास की प्रेग्नेंट महिलाओं से इसको शेयर करें और मेरे चैनल को मेडिकल टिप्स पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं डॉक्टर सादिया सलीम, सेफ प्रेगनेंसी, सेफ नॉर्मल डिलीवरी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।